टीआरई 4 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आप सभी के लिए उपयोगी होने वाले है। यह क्लास इम्पोर्टेंट है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है और इसमें जो है कि बीपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और पहला प्रश्न देखेंगे। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किन से निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। ए ऑप्शन कह रहा है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, बी ऑप्शन कह रहा है न्यायपालिका स्वतंत्र है, सी ऑप्शन केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा। चलिए उत्तर आप लोग कमेंट करते रहिए कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। बीपीएससी हेडमास्टर 2024 के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया और इसका जो उत्तर होगा हमारा होगा संविधान। क्या होगा बताइए। चलिए पहला प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सी ऑप्शन में हमारा सही हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्योंकि यह प्रश्न सारे के सारे बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि यह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा हाल ही में पूछे गए हैं। आप अपने नॉलेज को आजमाइए कि आप कितनी तैयारी कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था। जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे अभी हम आपको बताने वाले हैं। बीपीएससी हेडमास्टर 2024 के पेपर में यह भी प्रश्न पूछा गया था। पहला ऑप्शन क्या है, वित्त, बी ऑप्शन श्रम और सी ऑप्शन है कानून और डी ऑप्शन है रक्षा। तो सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए, 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में उनके 11 सहयोगियों के साथ अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। आपको इतना पता होना चाहिए। सन कौन सा था, 2 सितंबर 1946। नोट करिए, 2 सितंबर हो जाएगा और 1946। ठीक है, 1946 उनके 11 सहयोगियों के साथ इसका गठन किया गया था। तो पहले इसमें देख लीजिए जवाहरलाल नेहरू को कौन सा विभाग मिला था, तो वो उपराष्ट्रपति थे। विदेश मामलों और रक्षा मंडल जो है संबंधी मामले इनके अंदर थे। वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो गृह मंत्रालय था। सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। जगजीवन राम जो हमारे इस प्रश्न में दिए गए हैं, जगजीवन राम हो जाएंगे हमारे श्रम मंत्री। इनको भी आप लोग याद करिएगा। राजेंद्र प्रसाद कृषि एवं खाद्य विभाग से थे। बलदेव सिंह जो थे रक्षा विभाग से संबंधित थे और जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे उस समय कानून मंत्री थे और लियाकत अली जो थे वित्त विभाग इनके अंतर था। आसफ अली जो अरोड़ा आसफ अली आपने सुना होगा, तो रेलवे विभाग एवं परिवहन विभाग इनके अंतर्गत आता था। तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिए। ठीक है, इस प्रश्न में हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर आपने बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की श्रृंखला को हमारे चैनल पर नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर सारे के सारे प्रश्न प्रोवाइड किए गए, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री को हो, चाहे जियोग्राफी को हो, या आप पॉलिटी की बात करते हैं तो इन सारे की सारी क्लासेज को आप देखिए एक बार। आप खुद देखेंगे कि किस प्रकार से बीपीएससी प्रीवियस ईयर में प्रश्नों की श्रृंखला को पूछता आ रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो कह रहा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। क्या राजेंद्र प्रसाद थे या महात्मा गांधी थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे या भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, आप कमेंट करिए। यह भी बीपीएससी हेडमास्टर 2024 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। बताइए। चलिए अगर बात करते हैं प्रारूप समिति की गठन कब किया गया था तो 29 अगस्त। नोट करिए, प्रारूप समिति की अगर गठन बात की तो 29 अगस्त हो जाएगा। 29 अगस्त सन कौन सा था, 1947। प्रारूप समिति का गठन जो हुआ था 29 अगस्त 1947 को किया गया था। प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। आपको पता हो जाए, अगर आपसे प्रश्न में पूछ ले कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे तो आपका उत्तर जो हो जाएगा 7 सदस्य थे। कौन कौन से वो सदस्य थे, पहले थे हमारे भीमराव अंबेडकर, दूसरे थे आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर और तीसरे से एन गोपाल स्वामी अयंगर और अगला होंगे हमारा M.K. मुंशी और अगला होंगे मोहम्मद सादुल्ला और अगला होंगे हमारा B.L. मित्र और हमारा जो अंतिम होंगे D.P. खेतान हो जाएंगे।
तो इन सातों लोगों का आपको नाम पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर निकल कर आया कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो हमारा उत्तर में भीमराव अंबेडकर, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब याद करिएगा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। आपके पेपर में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिएगा, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती के लिए फ्री क्लासेज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो बताइए कौन थे संवैधानिक सलाहकार? क्या MC सीतलवाड़ हो जाएंगे, या हमारा VN राव, या महात्मा गांधी, या भगत सिंह? आप सभी को पता होगा कि संविधान सभा के जो अंतर्गत आते हैं तो भगत सिंह हमारे नहीं आएंगे। सबसे पहले भगत सिंह को आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बताइए उत्तर क्या होगा। अगर बात करते हैं इस प्रश्न की उत्तर की, तो भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे वो थे डॉक्टर BN राव। हमारे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्रश्न कुछ और बनता है संविधान सभा से संबंधित, उनको भी सुन लीजिए। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। आपको यह पता होना चाहिए। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक प्रश्न और पूछ सकता है संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो उत्तर हो जाएगा हमारा HC मुखर्जी। अगले प्रश्न को देखेंगे तो कहेगा कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। अगर यहाँ से यह प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर हो जाएगा हमारा 15। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या जो थी वो थी 15। ठीक है, चलिए तो 4 और एक प्रश्न से 5 प्रश्न और इम्पोर्टेंट हो गए हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगले प्रश्न में कहा क्या जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो प्रस्तावना में कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको पता नहीं होगा तो आप इस प्रश्न का उत्तर गलत जरूर कर देंगे। BPSC हेड मास्टर 2024 के पेपर में आया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उपयोगी होने वाला है। चलिए बताइए तो कौन कौन सा प्रस्तावना में शब्द दिया गया था और कौन सा नहीं है, यह बताइएगा। पहला ऑप्शन है हमारा बंधुत्व, B ऑप्शन है व्यक्तित्व की गरिमा, और C ऑप्शन है संघी, और D ऑप्शन है हमारा न्याय। आप लोग उत्तर बताइए। तो जो ये है क्या बताइए। चलिए प्रस्तावना में नहीं है तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए थे, उसमें से कौन सा शब्द, 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला था समाजवादी, दूसरा था हमारा पंथ निरपेक्ष, और तीसरा था हमारा अखंडता। तो 3 शब्द यहाँ पर जोड़े गए थे, आप सभी को पता होगा। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो प्रस्तावना में कौन सा शब्द शामिल नहीं किया गया था, तो वो हो जाएगा हमारा संघी। ठीक है, यहाँ पर हमारा संघी C ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि संघी को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे और यह TRE 3 में पूछा गया प्रश्न है। TRE 3 का यह प्रश्न आप लोग कमेंट करके उत्तर बताइए। TRE 3 में यह प्रश्न पूछा गया था, भारत के संविधान की प्रस्तावना के न्याय के गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। किस चीज़ का अनुमति देता है, आपको यह बताना होगा। A ऑप्शन में कह रहा है अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन की, B ऑप्शन में कह रहा है कि कुछ मूल अधिकार रखने की, और C ऑप्शन कह रहा है निर्णय निर्माण में भागीदारी की, और D ऑप्शन में एक से अधिक। बताइए TRE 3 में यह प्रश्न पूछा गया था और बात करते हैं इसका उत्तर। तो हमारा जो उत्तर होगा यहाँ पर कौन से अधिकार देता है, अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन की, तो बिल्कुल यह सही हो जाएगा। कुछ मूल अधिकार रखने की, बिल्कुल सही, और निर्णय निर्माण की भागीदारी की, यह भी सही हो जाएगा। इसका मतलब हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर सही होने वाला है। तो D ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा D ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए
आगे बढ़ेंगे इससे पहले अगर आपने पिछले क्लासेज को नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट पर एक बार विजिट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। आज का यह प्रश्न हमारा जो है आखिरी प्रश्न होने वाला है, तो बताइएगा आखिरी प्रश्न है। चलिए, कह रहा है प्रश्न में, वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? अभी मैंने सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट विभाग थे और जो उसके हेड थे उनके बारे में आपको बता दिया, तो यह प्रश्न आप उत्तर दे दीजिए। TRE 2 में यह प्रश्न पूछा गया था और BPSC स्कूल टीचर 2023 के पेपर में भी यही प्रश्न सेम टू सेम कॉपी किया गया था। चलिए, क्या रक्षा विभाग था या गृह विभाग था, खाद्य एवं कृषि विभाग था, या उपयुक्त में से कोई नहीं? अभी मैंने विभागों की बात किया था, तो एक बार फिर सुन लीजिए। अगर बात करते हैं किसका, सरदार पटेल का, तो रक्षा मंत्रालय इनके अंतर्गत था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी इनके अंतर्गत था। जगजीवन राम के अंतर्गत श्रम मंत्रालय था। राजेंद्र प्रसाद के अंतर्गत कृषि एवं रक्षा विभाग था। और बलदेव सिंह हमारे जो हैं रक्षा विभाग से संबंधित थे, ठीक है। और जोगेंद्र नाथ मंडल कानून मंत्री थे। लियाकत अली जो थे वित्त विभाग था। अरोड़ा आसफ अली की बात कर रहे हैं तो इनके अंतर्गत जो था क्या था, रेलवे विभाग एवं परिवहन विभाग। तो आपको उत्तर पता चल गया होगा, ठीक है। उत्तर जो निकला हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि खाद्य एवं कृषि विभाग, ठीक। चले, आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और डेली इस प्रकार की क्लासेज आप सुबह 10 बजे में हमारे चैनल पर पा सकते हैं फ्री में। करना कुछ नहीं, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है। बाकी यूट्यूब आपको खुद बताएगा कब क्लासेज हमारी प्रोवाइड की जा रही हैं। क्लास अच्छी लगे हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो पिछली क्लासेज को भी ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।